नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला पॉलिटिकल साइंस का 3 अप्रैल को, उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, ये वन लाइनर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, एकदम एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से मैच करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, किसने हस्ताक्षर या सिग्नेचर नहीं किया था? भारत ने। याद रखिएगा, ऑप्शन जो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था, यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था? आप सभी को पता है, नाटो बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसको लीड रोल कौन कर रहा था दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा, जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उसमें कितने देश जुड़े हुए थे, और अभी रिसेंटली वर्तमान में नाटो का सदस्य देश कितना है, ठीक है। अभी बताइएगा, अभी नाटो में कुल कितने देश शामिल हुए, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था दोस्तों, ये संकट वर्ष जो हुआ था, कब हुआ था? 1962 में। आप सभी को पता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा सोवियत संघ के उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, और अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम भी आप लोग कमेंट में बताइएगा उस टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया था? आप सभी को पता है, सोवियत संघ कौन सा गुट बनाया था दोस्तों? वार्सा पैक्ट। क्या बनाया था? वार्सा पैक्ट, यानी वार्सा संधि। कब बनाया था? 1955 में। जैसे संयुक्त राज्य जो है दोस्तों, वो क्या बनाया था? वो नाटो बनाया था, जबकि जो सोवियत संघ है वो क्या बनाया था? वार्सा पैक्ट यानी वार्सा संधि बनाया था 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था दोस्तों? तो आपको पता है कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर तिथि पूछे दोस्तों, तो आपको पता है समय क्या है? 1914 से 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते क्या पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था दोस्तों? आप सभी को पता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था कब से कब? 1939 से यानी 1939 से 1945 यानी 1945 तक। और आपको सबको पता है कि 1945 से और एक वार स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है कोल्ड वॉर। शीत युद्ध का दौर चालू हो गया था दोस्तों। आप सभी पता है, शीत युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था? जस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, और उसके जस्ट बाद में क्या चालू हो जाता है? कोल्ड वॉर चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का जो दौर है दोस्तों, वो 1970 के बाद शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? यह क्वेश्चन आता है NAM यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 1961 में होता है, और कहां होता है दोस्तों? बेलग्रेड में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पूंजीवादी या उदारवादी लोकतंत्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पूंजीवादी पूछे या फिर उदारवादी पूछे, आप सभी को पता है इसका लीड रोल, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको इंग्लिश में बोले तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वो पूंजीवादी या उदारवादी लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया, समाजवादी पूछे या फिर साम्यवादी पूछे, ठीक है। जैसे पूंजीवादी उदारवादी का लीड रोल कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी तरह साम्यवादी या समाजवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। याद रखिएगा, सोवियत संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शीत युद्ध कब शुरू हुआ और इसका अंत कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू कब हुआ यह भी पूछा जाता है, अंत कब हुआ यह भी पूछा जाता है। तो शुरू हुआ था, मैंने बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद यानी 1945 में शुरू हुआ था कोल्ड वॉर, ठीक है। और कोल्ड वॉर एंड कब हुआ दोस्तों? आप सभी को पता है 1991 में। याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो भारतीय नेता पूछा दोस्तों, तो भारत में जो है कौन गुट निरपेक्षता का नींव रखने में हेल्प किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे दोस्तों? आप सभी को पता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो दुनिया के विकासशील देशों से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेनिन ने रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1917 में की थी। यह भी याद करके जाइएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सभी को पता है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। 2 मंत्र दिए थे दोस्तों, 2 मंत्र का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 2 सुधार करने का मंत्र दिए थे और यही लास्ट राष्ट्रपति थे, अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के बाद, उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन रूस है वो बचा था, ठीक है। तो आप सभी पता है सोवियत संघ के विभाजन के जस्ट बाद रूस के प्रथम इलेक्टेड राष्ट्रपति कौन बना दोस्तों। इलेक्टेड जो निर्वाचित राष्ट्रपति है वो बने थे बोरिस येल्त्सिन। यहां पर क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा जा सकता है। अगर अंतिम राष्ट्रपति सोवियत संघ का पूछे तो आप लोग मिखाइल गोर्बाचेव टिक कीजिएगा। आज यदि पूछे कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का पूछा है, यहां पर रूस लिखा होना चाहिए, रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति पूछे तो आप लोग टिक कीजिएगा बोरिस येल्त्सिन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा। क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, एकदम पूछा जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था दोस्तों 1990 में, याद करके जाइएगा। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था और 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया था, याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 18 और 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18, 19, 20 आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे कि 18 में पूछा गया कि बर्लिन का दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी, ठीक है। द वॉल ऑफ बर्लिन यानी बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी, ये आपसे पूछा गया। तो 1961 में खड़ी की गई थी। देखिए 1961 मैंने अभी बताया था, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन उसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, तो आप लोग भटकिएगा नहीं, ये भी हुआ था, यानी बर्लिन का जो दीवार है वो भी 1961 में ही खड़ा किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देख सकते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ा किया गया तो आप पूछा जा रहा है कि गिराया गया, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया दोस्तों। तो जर्मनी का आम जनताओं ने गिराया था कब, 9 नवंबर 1989, याद करके जाइएगा। 9 नवंबर भी डेट याद करके जाइएगा, ठीक है। कभी कभी डेट में दिया जाएगा 9 नवंबर, 9 अक्टूबर, 9 सितंबर, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। 9 नवंबर 1989 को यह बर्लिन की दीवार को गिराया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी यानी झटका देकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। कभी कभी आ जाता है कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, तो आघात देकर उपचार करना, ठीक है। तो ये जो शॉक थेरेपी है ये कब अपनाया गया था दोस्तों, 1990 में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। देखिए नाटो का जो लीड रोल कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था, लेकिन कौन सा देश जो है वो विरोध किया था, तो वो फ्रांस है, ठीक है। याद करिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी दोस्तों, रूस में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा कि बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी, रूस में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो मैंने बताया दोस्तों गुट निरपेक्ष यानी देखिए उस टाइम 2 गुट चल रहा था, 2 दमदार गुट चल रहा था, एक सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। लेकिन ये किसी भी गुट में अगर आपको शामिल नहीं होना है तो आप लोग गुट निरपेक्ष को ज्वाइन कर लीजिए। यानी गुट निरपेक्षता जिसमें भारत भी शामिल थे, भारत संस्थापक देश भी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही वहां पर रोल था। तो याद रखिएगा गुट निरपेक्षता का अर्थ पूछ दिया जाएगा तो आप लोग लिखिएगा किसी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, सिर्फ देश का विकास करना इसका मेन लक्ष्य था। किसी भी गुट में शामिल होकर, ठीक है, गुटबाजी कर कर अस्त्र शस्त्र की होड़ में उतर जाना देश के लिए खतरनाक होता दोस्तों। तो ये लोग जो है एक गुट निरपेक्ष बनाया था, NAM बनाया था, नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा गुट निरपेक्षता का सामान्य अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे साम्यवादी समाजवादी पूछा गया ना, पूंजीवादी पूछा गया, उसी तरह क्वेश्चन पूछने का तरीका और एक तरीका से होता है कि बताइए पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। पश्चिमी गठबंधन को नाटो के नाम से जाना जाता है, याद करके जाइएगा। पश्चिमी गठबंधन को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी गठबंधन एक गुट बनाया था जिसका नाम था नाटो, और नाटो का लीड रोल जो कर रहा था वही पश्चिमी गठबंधन का भी नेतृत्व कर रहा था, दैट मींस संयुक्त राज्य अमेरिका USA। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, पूर्वी गठबंधन आ गया ना दोस्तों कि पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। तो पूर्वी गठबंधन को वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता था, वार्सा संधि, ठीक है। याद रखिएगा पूर्वी जो गठबंधन है उन्होंने एक गुट बनाया था जिसका नाम था वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट 1955 में।
तो वार्सा पैक्ट का लीड रोल कौन कर रहा था? सोवियत संघ। तो पूर्वी गठबंधन का भी नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। ये जो पूर्वी गठबंधन है, सोवियत संघ जो है, वो लोग किस विचारधारा के थे? साम्यवादी, याद रखिएगा, साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के थे। और वो जो पश्चिमी गठबंधन थे वो लोग क्या थे दोस्तों? पूंजीवादी या फिर उदारवादी। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? देखिए, विश्व को जो इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया है दोस्तों? आप सभी पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है विश्व को यानी वर्ल्ड को इंटरनेट की सुविधा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? देखिए, पहले दो महाशक्ति था, दो सुपर पावर था। एक मैंने बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था सोवियत संघ। आप सभी को पता है 1991 में सोवियत संघ खत्म हो जाता है तो पूरा वर्ल्ड में एक ही महाशक्ति बचता है दोस्तों, और उन्हीं का धाक चालू हो जाता है। तो वो कौन देश है दोस्तों? आप सभी पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक मात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। कब? जब सोवियत संघ का पतन हो गया था, विघटन हो गया था। ठीक है, याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति का परिचायक है? देखिए, एक ध्रुवीयता मतलब एक ध्रुव। ठीक है, पहले दो ध्रुवीयता था। जब सोवियत संघ था ना दोस्तों, तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो को महाशक्ति सामने को उभर कर आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो दो ध्रुवीय था, लेकिन एक का अंत हो जाता है, सोवियत संघ का अंत हो जाता है 1991 में। फिर एकमात्र महाशक्ति के रूप में कौन उभर कर सामने आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी एक ध्रुवीय हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति का परिचायक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, कब के बाद? 1991 के बाद। क्यों 1991 के बाद? क्योंकि 1991 में किसका अंत हो गया? एक महाशक्ति का अंत हो गया, सोवियत संघ का अंत हो गया। तो एकमात्र महाशक्ति बचा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी का शक्ति देखने को मिला, इसी का पावर देखने को मिला, इसी को कहते हैं एक ध्रुवीयता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? देखिए, जब एक महाशक्ति का अंत हो गया तो एकमात्र महाशक्ति 1991 के बाद कौन बचा? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी का शक्ति देखने को मिला, उसी का पावर देखने को मिला, उसी का डोमिनेंस देखने को मिला, उसी का वर्चस्व देखने को मिला। तो एकमात्र महाशक्ति के रूप में बचा अमेरिका। इसी को नई राष्ट्रपति, ये जो नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दे दी? जॉर्ज बुश ने। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा यानी नाम किसने दी थी? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। ठीक है, इसको याद करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? देखिए, कुवैत पर कब्जा कर लिया था कौन? इराक ने। ठीक है, उसके बाद अमेरिका इस पर इन्वॉल्व होकर इसको छुड़ा लेता है। ठीक है, चुंगल से छुड़ा लेता है, याद करके जाइएगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था? तो कुवैत पर कब्जा किया था इराक, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? तो किससे मुक्त कराया गया दोस्तों? इराक से। ठीक है, याद करके जाइएगा। अब कौन कराया था दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहां पर दिखाया, पूरा वर्ल्ड को अपना पावर दिखाया, ताकत दिखाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी अगस्त 1945 में, याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अगस्त महीना 1945 में किस देश ने जापान के दो शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे? ठीक है, याद रखिएगा, 1945 यानी अगस्त में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जापान के दो शहरों पर किन्होंने बम गिराया था? यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर कौन देश ने बम गिराया था? आप सभी को पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आप लोग दोस्तों कमेंट बताइएगा उन दो बमों का नाम क्या था। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा उन दो बमों के नाम क्या थे, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन 33 में पूछा गया है कि 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? आप सभी को पता है दोस्तों, अफगानिस्तान में। कहा दोस्तों? अफगानिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी ऑपरेशन है दोस्तों, याद करके जाइएगा, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, जितना भी ऑपरेशन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, जितना भी ऑपरेशन है, इराकी फ्रीडम, जितना भी ऑपरेशन है, जितना भी अभियान है, वो सब देखकर जरूर जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? प्रथम
खाड़ी युद्ध, ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? देखिए ये जो हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में, जिसको 9/11 घटना भी जाना जाता है, 9/11 की घटना भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है और आप लोग इसको 3 मार्क्स के लिए करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश का नाम बताइए। तो जब आपसे पूछेगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश का नाम बताइएगा तो आप लोग भारत टिक करके आइएगा। क्या हो जाएगा? भारत जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या है 37 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी संगठन है दोस्तों उसके स्थापना जरूर करके जाइएगा, उनके हेडक्वार्टर याद करके जाइएगा और अभी कितने देश जुड़े हुए हैं और जब उसका स्थापना हुआ था तब कितने देश जुड़े हुए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस का फेवरेट क्वेश्चन होता है और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद करके जाइएगा जितना भी संस्था है उसका पहला जब वो स्थापना हुआ था कब हुआ था ये करके जाइएगा, उनका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन 38 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन 38 में पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन, आप सभी को पता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह भी पूछा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग यानी नीदरलैंड, हेग कहां है दोस्तों? नीदरलैंड में है। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। कहां की गई थी? हेग यानी नीदरलैंड में। कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन 40 में क्या पूछा गया? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना मैंने बताया था मास्ट्रिच में। जो ये मास्ट्रिच कहां है दोस्तों? ये मास्ट्रिच भी नीदरलैंड में है और हेग भी नीदरलैंड में है, ठीक है। तो हेग जानते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वही हुई थी। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों कब, क्या कहां भी हुई थी वो भी बता देता हूं। यूरोपीय संघ की स्थापना मास्ट्रिच में हुई थी जो नीदरलैंड में है। और कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। अब ब्रुसेल्स कहां है दोस्तों? बेल्जियम में। याद करके जाइएगा, इसको लिख डालिएगा। 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सार्क यानी दक्षेस, सार्क यानी दक्षेस की स्थापना कब की गई थी? ये मैं कराया हूं दोस्तों कि सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर को 1985 में की गई थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा सार्क का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसियान। आसियान का भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आसियान की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1967 में। याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी जो है वो है किसने अपनाया था? चीन ने अपनाया था। किनके द्वारा अपनाया गया था? नाम बताइएगा। क्या नाम था? देंग सियाओपिंग, इस तरह का नाम था ना दोस्तों, चीन के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यूरोपीय संघ की मुद्रा, ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा पूछा है तो मैंने बताया था आपको यूरोपीय में यूरो दिखाई देगा और आप लोग मुद्रा का नाम भी यूरो टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय हुआ था 1949 में। और 1949 में क्या हुआ था दोस्तों? अप्रैल 1949 में नाटो की भी स्थापना हुई थी। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप सारा डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। माओ किस देश का शासक था? तो माओ चाओ, याद करिएगा दोस्तों, चाउमीन खाते हैं ना आप लोग, माओ चाओ। तो चाओ माओ ये जो है चीन का ही नाम आपको देखने को लगता है। तो एकदम सही सोचे दोस्तों, ये जो माओ है वो चीन का शासक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया वो साल है 2006। याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? देखिए यूरोपीय संघ बाद में नाम रखा गया, इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद करके जाइएगा। पहले यूरोपीय संघ को किस नाम से जाना जाता था? यूरोप का आर्थिक समुदाय के नाम से। यूरोप का आर्थिक समुदाय के नाम से किसको जाना जाता था? पहले यूरोपीय संघ को पहले
यूरोप का आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता था, इसको याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 49 में क्या पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। देखिए पंचशील यानी 5 सिद्धांत पर साइन हुआ था भारत और चीन के बीच में, ठीक है, यानी अंदर में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है, एक दूसरे के क्षेत्रीय मामलों पर दखल अंदाजी नहीं करेगा। 5 जो सिद्धांत है दोस्तों वो आप लोग करके जाइएगा। पंचशील के 5 सिद्धांत का आप लोग लिखिए, सब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पंचशील को देखकर जाइएगा, किनके बीच में यह समझौता हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1954 में। आप लोग सब्जेक्टिव के लिए पंचशील जो है वो आप लोग देख के जाइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन 50 में क्या पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ है, ये सब देख के जाइएगा। पॉलिटिकल साइंस में अगर फंसिएगा ना दोस्तों तो आप लोग डेट और साल में फंस जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपको 40 के 40 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट हो जाएंगे। बस आप लोग कमांड कीजिए, साल याद करके जाइएगा, मुख्यालय याद करके जाइएगा, ठीक है। तो देख सकते क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, याद रखिएगा 1962। फट से भारत पाकिस्तान मत कर दीजिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच 1962 में नहीं हुआ था, भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 51, मानव जो है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 पे। सुरक्षा परिषद में कितने, क्या क्वेश्चन पूछा गया? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है? वीटो पावर होता है दोस्तों जिसको हम लोग निषेधाधिकार कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में आता है कि वीटो पावर से आप क्या समझते हैं, निषेधाधिकार से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करें, लिखिए। तो आप लोग वीटो पावर को भी देख के जाइएगा। देखिएगा सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे दोस्तों? टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट होते हैं और जो 10 है वो नॉन परमानेंट होते हैं। दैट मीन्स 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। लेकिन ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हें एक विशेष टाइप का पावर मिलता है जिससे वीटो पावर कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय मामला है, अगर 5 देश मिलकर सहमति करके हाँ कर दे तो हाँ हो जाएगा, लेकिन अगर वीटो का इस्तेमाल कोई एक भी देश कर दे तो वो ना हो जाएगा, ठीक है। वीटो में निषेध अधिकार यानी निषेध करने का अधिकार, ना करने का अधिकार, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा कौन सा जो है दोस्तों ये जो वीटो पावर जिनको प्राप्त है 5 जो अस्थायी सदस्य है उनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप लोग यहां पर याद करके जाइए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है? 5 अस्थायी सदस्यों को, 5 परमानेंट सदस्य को। जो भी बच्चे जानते हैं 5 अस्थायी सदस्य यानी 5 परमानेंट जो देश है दोस्तों उनका नाम आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 53, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ये भी याद करके जाइएगा। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन 54 में पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो मैंने बताया दोस्तों जितना भी मुख्यालय है वो देखकर जाना है, बहुत सारे मुख्यालय अभी जस्ट करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो हेग में है, और हेग कहां है दोस्तों? नीदरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 में क्या पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है? तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां है दोस्तों? अमेरिका में है, इसको भी करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 56, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा किस देश में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 57, यूरोपीय संघ का मुद्रा मैंने बताया था यूरो, लेकिन यहां पर क्वेश्चन आ गया यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम में, इसको भी याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय कहां है? तो आप सभी को पता है सार्क यानी दक्षेस का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। काठमांडू किस देश में आते हैं कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 देख सकते क्या पूछा गया, आसियान का मुख्यालय कहां है? तो आसियान का जो मुख्यालय वो जकार्ता में है। और जकार्ता कहां है दोस्तों? आप सभी पता है इंडोनेशिया में, ठीक है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहां है? नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, और आप सभी को पता है ब्रुसेल्स कहां है? बेल्जियम में। इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोगों को टॉप 60
क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है। इन 60 क्वेश्चंस को करके जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद बैक टू बैक दोस्तों एमसीक्यू टाइप वीडियोस आने वाले हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव टाइप वीडियोस आप लोग को अपलोड किया जाएगा। आप लोग उसको देख कर जाइएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। डिमांड में बताइएगा क्या क्या चाहिए, किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को हेल्पफुल लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको देखकर आप लोग कमेंट को देखकर दोस्तों एनर्जी फील होता है, महसूस होता है कि हाँ आज ही 3-4 वीडियोस और अपलोड कर दूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।